डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन बाय कंपैरिजन मेथड, यानी जो हमारे पास अस्कात करना का तरीका होता है उसको हम बजरिया कंपैरिजन यानी मुवाजना के तरीके से अस्कात करने का तरीका यानी अस्कात करना सीखेंगे। अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन बाय कंपैरिजन मेथड पर। इसके लिए जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि दो मसावात यानी दो इक्वेशंस का पता होना लाजमी है। तो इसमें जो पहली हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो p टाइम x माइनस क्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन या मसावात आ रही है वो है r टाइम x माइनस s इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास है सेकंड इक्वेशन। अब आप ये जानते हैं कि मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इन दोनों मसावात में यानी दो मसावात जो कम अज़ कम बताई जाती हैं एलिमिनेशन के लिए, उनमें वो मुतग़य्यर या वो कीमत जिसको हमने एलिमिनेट करना है यानी जिसको हमने साकित करना है वो मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि इसमें हमने एलिमिनेट करना है x को, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एलिमिनेट x यानी x से इसको यानी x को यहाँ से आज़ाद करना है, या आप ये कह लें कि इन इक्वेशन को x से आज़ाद करना है। तो अब इसका जो तरीका है यानी आज़ाद यानी एलिमिनेशन जो है आज हमने कंपैरिजन मेथड्स यानी मवाजना के तरीके से करना सीखना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे कि मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, और लाइन के साइड पे मैं लिख देता हूँ कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास आ रही हैं, इसको मैं चले यहाँ पे दर्ज भी कर देता हूँ, p टाइम x माइनस क्यू इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पर r टाइम x माइनस s इक्वल टू 0 आ रहा है। अब जो कि मुवाजना का तरीका यानी कंपैरिजन मेथड है, बेसिकली ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है इसको होल्ड करता है ऑफ इक्वालिटी को, यानी यहाँ पर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी यूज करते हैं। इसके लिए हमें x वेरिएबल जो है दोनों मसावात से दोनों इक्वेशन से अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर Q का एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड करना होगा, जिसकी वजह से Q यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और 0 प्लस Q जो है वो Q के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इसी तरह से x के यानी x के साथ जो इसका कोफिशिएंट p मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से यानी 1/p से मल्टीप्लाई करना होगा। चूंकि 1/p को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये px/p की फॉर्म में लिखा जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है। इसी तरह यहाँ भी q जब 1/p से मल्टीप्लाई होगा तो q/p आ जाएगा आंसर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर q और यानी p यानी यहाँ पे तो q/p आ रहा है, जबकि इस साइड पे p और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था 1/p, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल, यानी x का कोफिशिएंट जो है वो 1 बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर x जो है वो बराबर आ जाएगा q डिवाइडेड बाय p के। तो ये इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास जो है मसावात नंबर 3 आ रही है। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इसी तरह से सिंप्लीफाई करें तो s का जो एडिटिव इनवर्स होगा, चूंकि s नेगेटिव साइन के साथ है, इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव s होगा, जिसको बोथ साइड पे ऐड करना होगा, जिसकी वजह से ये s यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और 0 प्लस s हो जाएगा, यानी यहाँ से s से एलिमिनेट होकर 0 एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, जो r s में ऐड होकर r s ही आ गई, r x सॉरी मैंने s बोल दिया था, यहाँ पे r टाइम x इज इक्वल टू 0 प्लस s इज इक्वल टू s आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो r है, जिसको रिमूव करने के लिए इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/r से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा बोथ साइड पे। अब r को आप चूंकि हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, तो 1/r को यानी 1/r को मैं बेशक राइट साइड पे लिख दूं या लेफ्ट साइड पे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यानी 1/r में s से पहले भी लिख सकता था, यानी इसकी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आंसर एक ही आएगा। अब r और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/r, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी इस तरीके से कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो x से मल्टीप्लाई होकर x ही रह जाएगा आंसर। इस तरह से x इज इक्वल टू s/r, s 1 से मल्टीप्लाई होकर s आ जाएगा s/r। तो ये मेरे पास जो है इसको मैं लेबल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 से, ये मेरे पास ही इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन में x जो है वो बराबर है, यानी x जो है बराबर इस तरह से कि x दोनों में कॉमन है, और इधर x बराबर है q/p के, जबकि इधर x बराबर है s/r के।
और चूंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो थी वो हमारे पास क्या थी इक्वालिटी की, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि अगर ए बराबर हो बी के, यानी ए बी सी तीन रियल नंबर हैं, ए बी सी जो है वो तीन रियल नंबर हैं, और अगर ए बी के बराबर हो एंड बी सी के बराबर हो, तो इसके रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि ए और सी में जो रिलेशन होगा वो इक्वल का होगा। ऐसे ही अब x बराबर है q ओवर p के और x बराबर है s ओवर r के, तो q ओवर p यानी जब हम इनको कंपेयर करेंगे यहाँ पर जब इन्हें हम कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ हम लिख देते हैं चलें कंपेयरिंग इक्वेशंस, यहाँ पे इक्वेशंस EQN शॉर्ट फॉर्म है, इक्वेशंस 3 एंड 4, तो इस तरह से हमारे पास जो है इनकी दोनों की जो राइट साइड्स हैं वो आपस में बराबर आ जाएंगी, यानी q ओवर p और इधर से हमारे पास s ओवर r ये आपस में बराबर आ जाएंगी। अब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी r जो है वो q से मल्टीप्लाई होके r टाइम q हो जाएगा, जबकि p जो है वो s से मल्टीप्लाई होके p टाइम s हो जाएगा। और एक और आप इसमें ये कर सकते हैं कि इस टर्म को p टाइम s को रिमूव, यानी यहाँ से मूव करके इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आए, यानी r टाइम q माइनस p टाइम s हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि इसका एडिटिव इनवर्स ऐड हुआ है, इस तरह से ये p टाइम s जो है नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा। चूंकि p टाइम s में जब हम इसका एडिटिव इनवर्स p टाइम नेगेटिव p टाइम s ऐड करेंगे तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी 0 बच जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो है वो एलिमिनेंट है। हमने देखा कि हमने एलिमिनेशन को जो सेकंड हमारे पास मेथड था, यानी जिसमें हमने कंपैरिजन करना था, आज हमने इस तरीके से इसको मवाजना के तरीके से एलिमिनेशन को सीखा।